राजा रघुगण समझ गए महाराज यह कोई विद्वान है। और जैसे ही निकल करके देखा महाराज तो जड़ भरत जी के कंधे पर महाराज मोटा सा यज्ञोपवीत दिखा। और जैसे ही यज्ञोपवीत देखा राजा रघुगण हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करने लगे। महाराज मैं ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता हूँ, मुझे पता नहीं था कि आप ब्राह्मण हो, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैंने जो अपनी पालकी आपसे उठवाई। जड़ भरत जी कहने लगे महाराज राजन आप क्या कह रहे थे कि इस कहार को मार दूंगा, काट दूंगा मैं। किसको मारोगे आप, किस किस को मारोगे महाराज? पलंग पे धरो। आप इस मिट्टी रूपी शरीर को मार सकते हो, आत्मा को आप नहीं मार सकते। यह शरीर महाराज नाशवान है, आत्मा अजर है, अमर है, निर्विकार है, निर्विशेष है। ना आत्मा कभी मरती है महाराज, ना आत्मा को पानी कभी गला सकता है, ना हवा उड़ा सकती है, ना महाराज अग्नि उसको जला सकती है। आत्मा को नहीं मार सकते महाराज। राजा रघुगण समझ गया महाराज मैं कहां व्यर्थ में सत्संग करने जा रहा हूं। जड़ भरत जी से महाराज सत्संग किया और वहीं से राजा रघुगण लौट करके अपने घर को चले गए। प्रेम से कही राधे राधे। आगे महाराज धरापति राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से बड़े ही सुंदर प्रश्न किया कि हे गुरुदेव यह तो भगवान के भक्त थे, सभी भक्त महाराज भगवान ने सभी भक्तों को दर्शन दिए, वह तर गए। महाराज कोई ऐसा भी है जो भगवान का भजन ना करता हो, जिसने अपने जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया हो और वो महाराज वह भी भगवान का तर गया हो। प्रभु की आत्मा में, प्रभु के चरणों में उसकी आत्मा लीन हो गई। बड़े ही सुंदर महाराज अजामिल उपाख्यान सुनाया। पहले महाराज अजामिल जो थे ब्राह्मण थे, बड़ा सुंदर भगवान का भजन करते थे। लेकिन समय ऐसा आया महाराज कि एक वेश्या थी महाराज, बड़ी सुंदर थी। उसको महाराज देख करके महाराज अजामिल जी बड़ा उससे प्रेम करने लगे, स्नेह करने लगे। और जैसे ही उससे प्रेम करने लगे तो महाराज धीरे धीरे करके भगवान का भजन करना भूल गए। और जंगल में एक कुटिया बनाकर वहीं पर उस वेश्या के साथ महाराज अजामिल जी रहने लगे। प्रेम से कहिए राधे। की बगल से कल मेरे रहने लगे उधर महाराज। 7.5 अब तो उस वेश्या का भरण पोषण रहने लगे, चोरी करने लगे, डकैती करने लगे महाराज। एक दिन महाराज कुछ संत वहां पर आए। अजामिल जी के कोई संतान नहीं थी। फुटबॉल बनाने जाके संत आए, संतों ने देखा किसी ब्राह्मण की कुटिया लगती है, बड़ी सुंदर, भूख लग रही है, चलो चल करके जाया जाए, यहाँ पर भोजन की व्यवस्था हो सकती है। राधे राधे। संत पहुंचे, जाकर के महाराज अलग जगा दिया, भिक्षाम देहि। गणिका बाहर निकली, गणिका ने संतों को प्रणाम किया। बाबा का चलने ताकत पे बैठ के बना प्रणाम महाराज। ताकत झंडा रो संतों ने कहा नहीं कुछ भोजन की व्यवस्था तो अपन उठा के डाल लाएंगे। गणिका झूठ नहीं बोली महाराज, उसने स्पष्ट कर कह दिया महाराज घर तो ब्राह्मण का है, जाति से गणिका हूँ, मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। रुक जाओ ने। और